अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेल हिंदुस्तानी। सुहेल हिंदुस्तानी साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सुहेल हिंदुस्तानी क्योंकि हिंदुस्तान जी कैसे आखिर आपका ये नाम पड़ा, और अभी आप जो चर्चा में हैं वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव को लेकर हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम ज़रात, जय हिंद। मैं इस्लामिक सेंटर का चुनाव लड़ रहा हूँ। 6 नंबर बैलेट है प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का, जो दिल्ली में लोधी गार्डन में के पास है, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के एक बड़े नेता, कदावर नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। और भी 6 कैंडिडेट, एक डॉक्टर साहब हैं, 2 बड़े बिजनेसमैन, एक IAS रिटायर्ड, एक IRS रिटायर्ड भी लड़ रहे हैं चुनाव। ये 11 अगस्त को वोटिंग है। मेरा बैलेट नंबर 6 है, 6 नंबर। इस पे वोट देके कामयाब बनाएं। सुहेल भाई, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लगातार आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप जो है खिदमत करते चले आ रहे हैं और जनसंघ के साथ भी जुड़े हुए हैं। बहुत हैरत की बात तो ये है, उसके बावजूद आप अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। तो इस बार क्या आपका लक्ष्य है? ये अल्लाह का करम है कि मैं 3 पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे दादा सगीर मियाँ जनसंघी टोंक राजस्थान में थे। मेरे फादर हाजी निसार अहमद जयपुर में टोंक काम किया, अजमेर में दिल्ली में काम करने का मौका मिला। अब बात यह है कि जब चुनाव आ गए, पहले चुनाव लोकसभा इलेक्शन से पहले होते थे। सिराज साहब 20 साल से इसके चेयरमैन रहे, 10 साल नॉमिनेट रहे, उनके टाइम में बना। इंदिरा जी ने ज़मीन इसकी अलाट करी। अटल जी के टाइम इसके फिनिशिंग मोड में आया, अटल जी की सरकार। शाहनवाज हुसैन भारत सरकार के एक मंत्री होते थे, उनके वहाँ मेरी सिराज साहब से जान पहचान हुई, उन्होंने इसकी मदद करी यहाँ पहुँचाने में। और आरिफ साहब, हमदर्द के सईद साहब और बहुत बड़ा आलिम बुजुर्ग सिद्दीकी साहब, बहुत लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, जब जाके इस्लामिक सेंटर शेप में और बना है। सिर्फ इसमें किसी एक आदमी की कुर्बानी नहीं है, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी। अब चुनाव हो रहे हैं तो इसमें मतदाता 2100 लोग वोट दे देंगे। 4000 प्लस 5000 के आसपास के मेंबर हैं। कुछ के वोट 3000 लोगों के वोट कट गए, मुझे बड़ा दुख है। उनको भी वोट देने का अधिकार होता तो ये मैसेज दूर तक जाता। पहला काम ये रहेगा, किसी कारणवश 25,000 रुपये की जब फीस चालू करी तो उस चक्कर में इनका नाम कट गया। अब ये चुनाव हो रहा है, 11 अगस्त को वोट पड़ेंगे। मेरी गुजारिश से ज़्यादा लोग वोट दें। मेरे 5 इशू मेन मोटे हैं। पहला तो 20 सेंटर बनाऊंगा इंशाल्लाह इस्लामिक सेंटर के। कर्मचारियों की तनख्वाह डबल की जाएगी। सोलर सिक्योरिटी सिस्टम टाइट बढ़िया बनाया जाएगा। एक बढ़िया इसमें वेज रेस्टोरेंट खोला जाएगा, जिसमें जो वेजिटेरियन हजरात हैं, खासकर बहुत से मुसलमान भी हैं, जैन हैं, गुप्ता हैं, शर्मा, पसंद नहीं करते, आते ही नहीं, मेंबर बनने के बाद बैठते ही नहीं। जब तक लोग बैठेंगे नहीं, ये इस्लामिक खाली इदारा नहीं है, ये सब लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का और लोगों का जोड़ने का काम करने की जगह है। सुहेल भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सारे लोगों को जोड़ने की जगह है, लेकिन इस तरह की चर्चा होती है कि यहाँ जो एक तो ये बुज़ुर्गों के हवाले है सारे, यहाँ जो है यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो अहम है वो ये है कि जो नाम इसका इंडिया इस्लामिक सेंटर है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो पीने खाने से जुड़े हुए हैं। तो क्या उसको कैसे देख रहे हैं? पीने खाने का मतलब मैं समझ नहीं पाया। नहीं, पीने खाने का मतलब ये है कि वो ड्रिंक भी करते हैं और इस तरह की चीज़ों में मुलविस हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बुज़ुर्गों का हमेशा हर समाज में, हर कौम में खिदमत करना चाहिए। जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो अपनी ज़िंदगी में अपने अपने ओहदों पे बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, समाज के लिए, इस देश के लिए, सरकार के लिए। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो अपना जो उनके जो एक्सपीरियंस हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो लोगों को बताएं। लेकिन वो चुनाव लड़ने का उनका उम्र नहीं है, हर चीज़ का टाइम होता है। उन्होंने बहुत बड़े, लेकिन इस सेंटर को युवाओं के हवाले, जवानों के हवाले करना चाहिए, जो नई पीढ़ी को मौका मिले, उनकी सरपरस्ती में, उनके मार्गदर्शन में वो रहें, लेकिन वो लड़ाई झगड़े ना करें और एक दूसरे की गीबत बुराई, जो 5 स्टार होटलों में जो पार्टियाँ दी जा रही हैं कल्चर में, इस इस्लामिक सेंटर में रखा क्या है, खिदमत करने की जगह है, ना कि बड़ी 5 स्टार दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, कश्मीर, कहाँ ये घूम रहे हैं, बेंगलोर, मद्रास, और ऐसी पार्टी कर रहे हैं कि जैसी बहुत बड़ा चुनाव है या करोड़ों रुपए की माइंस गड़ी हुई है, सोने की, हीरे की। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। और मुझसे भी लोग प्रेशर बना रहे हैं कि आप खाने की दावत पार्टी क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा कौम का वोट कौरमे बिरयानी पे नहीं है। बात रही शराब की, जो आपने कही, खाने पीने वाले लोग हैं, तो मैं ये कहता हूँ इनका टेस्ट कराया जाए। जो अगर पीने वाले, अगर इसमें सीरियस बात आपने पूछी है, ये इस्लाम में भी हराम है और इंसानी तौर पर भी हमारे देश में अच्छा नहीं माना जाता शराब पीने वाले को, आदमी को। उनका टेस्ट किया जाए रैंडम, एकदम अचानक, या तो 12 से 6 बजे उनको अचानक जाके उनके घर पे एड्रेस, या उनको बुला के सेंटर में डॉक्टर के द्वारा। अगर वो पीते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, शराब पी के वो सोचते हैं इस्लामिक सेंटर को हम ग्रुप बना के जीत लेंगे, तो उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, पहले वो अपने पे कंट्रोल करें जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। और दूसरा,
ये एक हमारी कौम के लिए बड़ी बेइज्जती की बात होगी कि अगर कोई शराब पीने वाला कोई आदमी वहाँ, और ख़ास करके कोई बुज़ुर्ग गिर गया वहाँ, लोगों को मालूम चला शराब पी के ज़्यादा आके पी के गिर गया इस्लामिक सेंटर में और मीडिया में आ गया, तो ये कौम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है वो अपने आप को कंट्रोल में रखें, और कम से कम जब तक चुनाव हों तब तक नहीं अपनी लाइफ में इसका अहद करें, इरादा करें कि हम कभी भी शराब नहीं पिएंगे और किसी की गिबत नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। सेंटर को कैसे आगे बढ़ाना जाए और जोड़ने का काम कैसे किया जाए। जो मोदी सरकार जो अच्छे काम कर रही है आज जनता के लिए, अकाउंट खोलने का, घर बनाने का, साफ़ सफाई का, कश्मीर की धारा 370 हटाने का, मिलने का, चंद्रयान मिशन, कैसे उसमें हम भागीदारी लें, सरकार के साथ हम कंधे से कंधा जोड़ के कैसे अपनी कौम को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। मेरी यही कहना है, ये नई चक्कर में पड़े कि ये बीजेपी का है तो ये गुनाहगार है, या आरएसएस का कोई किसी को बोल रहा है, कोई किस पार्टी का बोल रहा है। मेरी सिर्फ उनसे यही गुजारिश है, यही मेरा कहना है, मरने के बाद मुनकर नकीर नहीं पूछेंगे कि मिन पार्टी का, मिन फ़िरके का, मिन तबके का, वो पूछेंगे मिन दीनों का, मिन रब्बों का। वहाँ अमाल नामा काम आएगा, सिर्फ अमाल नामा काम आएगा। अपने अमाल जो आपने काम किए, अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दी है, देश के लिए, समाज के लिए, वही सिर्फ काम आने वाला है। और कोई कैसे नमाज़ पढ़ता है, कोई फ़िरके बारे बातें होती हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई भी किसी हजरात है, कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है। हमारे मज़हब में 2 लाइन में लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ है, आपका दीन आपके साथ है। सोहेल हिंदुस्तानी साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन यहाँ 7 पैदल जो है चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने आप को किसके मुकाबिल मान रहे हैं और आप मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला अपने आप से है। मुझे अल्लाह कंट्रोल दे और काम करने की हिम्मत दे। लोगों की जो दुआएं हैं, ख़ास करके युवाओं की, और जो सेंटर के मेंबरों ने ही मुझे गुजारिश की। अचानक मैं तो जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ के टीम यूँ बनाई कि जितने भी पैनल के लोग आएँ, क्वालिटी है उनको भी कैसे समय में आपको बता नहीं सकता। अलग अलग आप जैसे भाई आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बस मेरी यही गुजारिश है, 6 नंबर बैलेट पे प्रेसिडेंट सोहेल हिंदुस्तानी पे मोहर लगाएं और कामयाब बनाएं, जिताएं, और इंशाअल्लाह इसको इतनी बुलंदियों पे ले जाएं कि लोग देखते रह जाएं और कंधे से हर आदमी गर्व और खुशी महसूस करे, प्राउड कि मैं इस्लामिक सेंटर का मेंबर हूं, ना कि वो डिप्रेशन में जाए या वो शर्माए। और तो कुल मिलाकर आपकी कोशिश यही है कि सब लोगों को साथ लेके चले और इस्लामिक सेंटर को जितना ऊपर ले जाया जा सके वो काम करें। हाँ ठीक जी। और नहीं आता हमें वफाओं से दामन को बचा लेना, जब जी चाहे आप हमें अजमा लेना। रात को 12 से 6 बजे छोड़ के। जय हिंद, सोहेल हिंदुस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।